हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटार में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी आप लोगों की दुआओं से और परमात्मा की दया से बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात करूँगी, क्योंकि मैं ना सोचती रहती हूँ, चीज़ों को रिकॉल करती रहती हूँ, समझती रहती हूँ। लोहड़ी भी चली गई, मकर संक्रांति भी चली गई, तो सबको बिलेटेड हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति। लेकिन ये ना कुछ चीज़ें छोड़ जाती हैं पीछे सोचने के लिए, हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो कल शाम को मैं देख रही थी फ़ोन, कुछ वीडियोस देख रही थी, तो परसों की कल की काफ़ी सेलिब्रेशंस की वीडियो डली हुई थी और एक वीडियो आई मेरे सामने। गांव में जैसे बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुएं जाती हैं अपने बुज़ुर्गों को मनाने के लिए, परात में काफ़ी सारे कपड़े, कंबल, सूट, तील वगैरह लेके, और ये दिन मनाने मनाने का होता है। मेन तो होता है कि दान पुण्य करें इस दिन, पर हम लोग, हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है कि हम उसका कुछ और ही रूप बना देते हैं। अच्छी बात है, अपने बुज़ुर्गों की कदर करें, उनकी सेवा करें, एक दिन नहीं हमेशा करें, हर रोज़ करें। तो एक ऐसे ही कुछ कवरेज की हुई थी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मीडिया चैनल बन चुके हैं, काफ़ी यंग बच्चे, अच्छी बात है, करना चाहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं वे। उनके अंदर एक ये स्किल डेवलप हो रही है, वो अपनी एक अच्छी आजीविका कमाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो वो ऐसे जगह जगह ओकेजन्स को जो है कवरेज करके और फिर अपनी वीडियोस डालते हैं, अपना चैनल चलाते हैं, और हमें भी बहुत कुछ देखने सीखने को मिलता है उनसे। तो एक ऐसे ही मैं कवरेज देख रही थी, एक वीडियो देख रही थी, क्योंकि हरियाणा में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। गीत गाती हुई औरतें जा रही हैं और बच्चे भी हैं साथ, लड़कियां भी हैं जवान, कुछ नवयुवक भी हैं। तो उसने ये पूछ लिया एक बहू से ही कि भाई देखो कितना अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया त्यौहार में पूरा जोश और उल्लास है, अपने बुज़ुर्गों को मना रहे हैं और बहुत मान सम्मान दे रहे हैं। तो आप एक बात बताओ कि ये हमारी हरियाणवी संस्कृति है, मकर संक्रांति मनाई क्यों जाती है? अब ये सोचने की बात है, ध्यान से सुनना, इस चीज़ को स्किप मत करना, यहाँ विचार करने वाली बात आ जाती है। तो उसका जवाब वो नहीं दे पाए। आज का नवयुवक और नवयुवतियाँ, इवन देन हमारी पीढ़ी के भी, जो हम पेरेंट्स हैं, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे हम अपनी आगे आने वाली संतान में अपनी संस्कृति को कूट कूट कर भर दें, तभी तो आगे जाएगी हमारी संस्कृति, तभी उनको पता चलेगा। तो इसका जवाब नहीं दे पाए वो। तो मेरे बड़े दिल को छुई ये बात कि आज की युवा पीढ़ी को यही नहीं पता कि हम मकर संक्रांति या लोहड़ी हम क्यों मनाते हैं। ये खाली मकर संक्रांति या लोहड़ी ही नहीं है जो हमारी संस्कृति है। खैर ये त्यौहार तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है किसी न किसी नाम से। तमिलनाडु में इसको पोंगल के नाम से मनाते हैं, पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाते हैं, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से मनाते हैं, आसाम में जो है माघी बिहू के नाम से मनाते हैं, और बिहार में भी जो है इसको संक्रांति के नाम से मनाते हैं, और हमारे हरियाणा भी मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। हमें याद है जब हम छोटे छोटे थे, हमारी माएँ जो ना 4 बजे हमें नहलाकर फिर बिस्तर में घुसा देती थी। बस हमें इतना ही पता था कि उस दिन सुबह जल्दी उठ के नहाना, सबसे पहले ये होता था करेज भी, सबसे पहले कौन नहाएगा, फिर अपना सबके अपने व्यंजन होते हैं। जैसे पंजाब में भी खिचड़ी होती है, उत्तर प्रदेश में भी खिचड़ी बनाते हैं, और अपने हरियाणा में तो भाई वही है, देश शाम देश हरियाणा, जितने दूध दही का खाना। चूरमा या हलवा, दाल चूरमा बड़ा फेमस था। ऐसे चूरमा बनाते थे, यूं उंगलियों में से पिचकारी निकलती थी घी की। उस दिन घी का खाने का प्रावधान होता था, छूट होती थी घी खाने की, क्योंकि पहले रिसोर्सेज कम थे। तो एक त्यौहार ऐसा था कि खूब छक के घी मिलता था खाने के लिए। पहले अब तो बहाने से ही मिलता था घी खाने के लिए, ऐसे खुल के, जिन परिवारों में कुछ कमी होती थी रिसोर्सेज की। तो ऐसे पूरे देश में ये त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन बड़े खेद के साथ मुझे ये आज वीडियो बनानी पड़ी, कल की वीडियो कवरेज देख के या कल की वीडियोस देख के, कि हमारी युवा पीढ़ी को नहीं पता कि हम मकर संक्रांति या लोहड़ी क्यों मनाते हैं। बस एक उत्सव है उनके लिए, भी हमारे बुज़ुर्ग मनाते आए, हम भी मना रहे हैं, अपने बड़े बुज़ुर्गों को मनाना होता है। और मेन तो मैं ये कहूँगी कि इस दिन दान पुण्य का बड़ा वो होता है।
और जो ज़रूरतमंद हैं उनको दान दिया जाए। बुज़ुर्गों की, अपने घर के बुज़ुर्गों की तो हमेशा ही सेवा करो, उनको तो हमेशा ही देना होता है, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए भी दान का बहुत महत्व है इस दिन। तो मैं बताती हूँ आपको कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, और ध्यान से सुने इस वीडियो को और अपने आने वाली पीढ़ियों में भी इस चीज़ को ज़रूर ट्रांसफ़र करें। हम आज आधुनिकता की दौड़ में, विकास की दौड़ में इन सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। जो हमारी संस्कृति है, खासकर ये हमारी हरियाणवी संस्कृति है जो मनाने की है, ये बहुत ही जोश और उल्लास के साथ करते हैं। तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो, पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन जो है सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उत्तरायण में चला जाता है। और जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन से जो है ठंड, ये होता है ना कि मकर संक्रांति आ गई तो ठंड भी दूर हो जाती है। और जैसे जैसे ठंड दूर होगी तो प्रकृति भी अपने पूरे यौवन पे होती है। थोड़े दिन में बसंत पंचमी आएगी, सरसों ऐसे फूल जाएगी। तो ये एक धार्मिक धारणा के साथ साथ इसमें विज्ञान भी जुड़ा हुआ है, कृषि क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है और सामाजिक धारणाएं भी जुड़ी हुई हैं इसके साथ, कि मकर संक्रांति के बाद से जो है ना वातावरण में और मौसम में इतनी एनर्जी आ जाती है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, उत्तरायण में जाता है, तो बसंत ऋतु का आगाज़ होता है, पतझड़ चला जाता है। और लोग जो है ना, जो किसान है खासकर, वो अपनी अच्छी फसल की कामना करते हैं, क्योंकि उनके पूरे साल भर की मेहनत यही है, उनका धन यही है, और इसलिए वो खुशी मनाते हैं इस दिन। इस रूप में इसको मनाया जाता है पूरे देश में कि हमारी जो है फसल बहुत अच्छी हो, हमारे घर धन धान्य से भरे हों, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो ये इसके साथ धारणा जुड़ी हुई है, इसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। साथ में फिर इसके साथ धार्मिक भावनाएं जोड़ दी कि दान पुण्य भी करें, अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान भी करें। यहाँ से बच्चे बहुत कुछ सीखते भी। कुछ धार्मिक धारणाएं भी जुड़ी हुई हैं इसके साथ कि इसी दिन जो है माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में विलीन हो गई थी। सूर्यदेव इसी दिन अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आए थे। शनि सूर्यदेव के पुत्र हैं और शनि की राशि मकर है। तो कहते हैं कि उसी दिन जो है सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने आए थे, इसीलिए मकर संक्रांति मनाते हैं। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी धारणाएं हैं जिनको धर्म के साथ भी जोड़ दिया, कृषि के साथ भी जोड़ दिया, सामाजिक ढांचा भी जो है उसके साथ जोड़ दिया कि अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, उनको मनाएं न करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हर्षोल्लास के लिए मनाएं। तो यहीं से जो है एक नई ऊर्जा स्फुटित होती है, सब में नई ऊर्जा का संचार होता है। सर्दी होती है ना, इससे पहले हम भी ठिठुरे होते हैं, पेड़ पौधे भी बेचारे मुरझाए हुए होते हैं, और इसके बाद से जो है सर्दी कम होती है तो हमारे अंदर भी नई ऊर्जा का संचार होता है, हम भी एनर्जेटिक होते हैं सब काम करने के लिए, फसल भी लहलहाती है। तो हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ होती हैं, इसलिए मकर संक्रांति को मनाया जाता है। तो आज की युवा पीढ़ी को मैं एक मैसेज और दूंगी इसके साथ साथ कि इस दिन जो अपने बुज़ुर्गों को मनाते हैं ना, हरियाणा में खासकर है ये चीज़ कि अपने बुज़ुर्गों को एक दूर सी जगह पे ले जाकर बैठा देंगे कि आज हमारी दादी रूस रही है, आज हमारा दादा रूस रहा है, अभी मनाएंगे उनको। नई बहू आती है ना, वो सबको मना के आती है, एक परात में बहुत सारे कपड़े उपड़े कंबल लेकर पैसे भी देते हैं, और वो सारा सामान बहू के मायके से आता है। ये सारा सामाजिक ढांचा बनाया हुआ है। तो मेन तो दान पुण्य होता है, लेकिन हम जो है ना चीज़ें कुछ होती हैं उनको बना को छोड़ देते हैं, ये हमारा सामाजिक ढांचा है। चलो जो भी है, लेकिन एक धारणा यही होती है कि बुज़ुर्गों का मान सम्मान करना। तो मैं कहती हूँ अपने बुज़ुर्गों का मान सम्मान हर रोज़ करें, एक दिन नहीं, हर रोज़ करें, तभी आपको कुछ पुण्य मिलेगा। ये नहीं एक दिन मान सम्मान कर दिया और फिर हम पूछते ही नहीं, देखते ही नहीं अपने बुज़ुर्गों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं चंद लाइनें आपको सुनाऊंगी, ध्यान से सुने और गौर करें और अपने जीवन में उतारें उनको। बैठा करो कुछ देर अपने बुज़ुर्गों के पास, क्योंकि एक दिन ये हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। खर्च करने दो उन्हें बेहिसाब। देखो बेहिसाब तो बुज़ुर्ग वैसे ही नहीं करते खर्च। हमारे बुज़ुर्ग तो हमारे से बहुत कंजूस हैं, क्योंकि उन्होंने
हार्डशिप झेली है, लेकिन एक कहने की बात है कि उनकी कोई इच्छा नहीं मारनी है। खर्च करने दो उनको बेहिसाब, क्योंकि एक दिन ये सब कुछ हमारे लिए ही छोड़कर चले जाएंगे। मत रोको टोको, दोहराने दो इन्हें हर बात बार बार, क्योंकि एक दिन ये हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। ले लिया करो इनका आशीर्वाद अपने सर पर, क्योंकि एक दिन तो ये तस्वीरों में टंगे नज़र आएंगे। खिला दिया करो इनको अपनी पसंद का सब कुछ, क्योंकि श्राद्ध में ये स्वयं खाने कभी नहीं आएंगे। मत तोड़ा करो टहनियों से सूखे पत्ते, मत तोड़ा करो टहनियों से सूखे पत्ते, क्योंकि एक दिन ये खुद ब खुद झड़ जाएंगे। बैठा करो कुछ समय अपने बुज़ुर्गों के पास, क्योंकि ये एक बार चले गए तो वापस मुड़कर कभी नहीं आएंगे। तो एक ये मेरा बहुत ही प्यारा संदेश था आज की युवा पीढ़ी के लिए। विकास करना बहुत अच्छी बात है, तरक्की करें, सब बहुत ऊंचाइयों पर जाएं, आधुनिकता बरकरार रखें अपनी, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपना शिष्टाचार, अपनी सभ्यता, अपनी मान मर्यादा बिल्कुल ना भूलें और अपने बुज़ुर्गों का मान सम्मान करें, क्योंकि एक दिन हमने भी बुज़ुर्ग होना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने कर दिया उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।